योगी जी ने कहा है कि कांवड़ यात्री तभी वहाँ से गुजरेंगे जब वहाँ पे ठेले पे लोग अपना नाम लिख रखे होंगे। हाँ वो सही है। मान लो कोई खाना चाहता है, वहाँ खाना नहीं चाहता है, क्योंकि हर तरह का खाना हर जगह नहीं मिल पाता ना। जो व्यापार बिजनेस कर रहा है उसका तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है, पर ये जो ठेलियों पे उन पे जो करा जाए तो गलत करा ना। पटरी वाले बेचारे क्या कमा लेंगे उसमें, क्या कमाते हैं उसमें। आप अगर मुस्लिम हो, आप जय माता दी के नाम से ढाबा खोल रहे हो तो ये तो गलत है ना। तो आप उस पर तो नाम प्लेट जो रियल है वही होनी चाहिए। अगर आरिफ फल बेच रहा तो आरिफ ही होना चाहिए, नासिर नहीं है कि ना कि यादव लिख के बेच दो, ये गलत है। पहले मोमडन लोग जो पानी भी पिलाते हैं, कई जगह हमने देखा भंडारे पे वो सेवा करते हैं कांवड़ियों की। हम धार्मिक काम करने जा रहे हैं, वहाँ जाकर रास्ते में कहीं पे जो धोखे से किसी ने कुछ और गलत चीज़ खिला दी या कोई बात हुई तो उसके लिए ही हमें ये करना पड़ रहा है सब। और क्या है, एक विपक्ष की एक खास कौम को जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि इनको अलग थलग करो समाज से। आपको नहीं लगता कि ये भी जातिवाद है बाकी लोगों की तरह? आप नहीं सोचते ये? तो इसमें जातिवाद क्या है? हमारी इच्छा नहीं कर रही हम वहाँ खाएं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फरमान और इंडिया से एनडीए तक भड़काऊ बयान समझा जा रहा है इसको। कहाँ योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनके मांग को लेकर, उनका कहना है कि उनकी पवित्रता को लेकर जिस तरह से अभी जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। इंडिया गठबंधन और यानी कि यहाँ तक कि एनडीए का भी यही कहना है कि योगी जी ने जो किया वो गलत है। अब योगी का ये फरमान और बवाल मच गया है। हमारे सामने आप ये दुकान देख रहे होंगे जहाँ पे नाम लिखा है विनय यादव। योगी जी ने जो कहा था वो बात कहीं ना कहीं सच हो रही है। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? विनय यादव। विनय यादव, योगी जी के फरमान से आप वाकिफ तो हो ही चुके होंगे। सहमत है, सहमत है। कितने सहमत है? मतलब वो उन्होंने सही किया? 100 में 100% सहमत है। उन्होंने कहा है कि जितने भी कांवड़ यात्री जाएंगे अगर वो ठेले से सामान खरीदते हैं तो ये जरूरी है कि वो कौन से ठेले से सामान खरीदते हैं। उस पर नाम प्लेट होना चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं जो कि ना जी, विरोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सही है, उनका जो फरमान है सही है। पता तो लग जाएगा हम कावड़ लेके आ रहे हैं, हम किस नाम की दुकान है, कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना, वो कावड़ यात्री को पता तो लगेगा कम से कम। लेकिन लोगों का ये क्यों कहना है कि फिर इसमें जातिवाद और मुस्लिमवाद हो रहा है? जातिवाद मुस्लिमवाद तो कुछ भी नहीं है। नाम लिखना कोई गलत नहीं है। अगर आपने दुकान खोल रखी है, आप अगर मुस्लिम हो, आप जय माता दी के नाम से ढाबा खोल रहे हो तो ये तो गलत है ना। तो आप उस पर तो नाम प्लेट जो रियल है वही होनी चाहिए। अगर आरिफ फल बेच रहा तो आरिफ ही होना चाहिए, नासिर नहीं है कि ना कि यादव लिख के बेच दो, ये गलत है। तो जैसा इनका भी यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी किया है हमारे हिंदू भाई बहनों के आस्था को बचाए रखने के लिए और उनकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए किया है, ना कि जातिवाद किया है। हम यहाँ मौजूद कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमें एक अंकल दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ से मुड़ते हुए जाएंगे। अंकल, हम आपके पास आ रहे हैं जी। योगी जी के फरमान से रूबरू तो हैं ही। हाँ वो तो सुन ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है जी। योगी जी ने कहा है कि कांवड़ यात्री तभी वहाँ से गुजरेंगे जब वहाँ पे ठेले पे लोग अपना नाम लिख रखे होंगे। हाँ वो सही है। मान लो कोई खाना चाहता है, वहाँ खाना नहीं चाहता है, क्योंकि हर तरह का खाना हर जगह नहीं मिल पाता ना। लेकिन ये कहाँ तक सही है? आपको नहीं लगता कि ये भी जातिवाद है बाकी लोगों की तरह? आप नहीं सोचते ये? तो इसमें जातिवाद क्या है? हमारी इच्छा नहीं कर रही हम वहाँ खाएं। अगर हम धोखे से कहीं धोखे में खा भी लेते हैं तो आदमी क्या सोचता है कि नेम प्लेट लगवाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, इससे ये पता पड़ेगा हम यहाँ खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, बस ये है। अच्छा। हाँ और क्या? योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि यहाँ जो हम नेम प्लेट लगवा रहे हैं उसका बस इतना है कि जो भी कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनको स्वच्छता से भोजन या फिर खाना मिल सके। हाँ यही है कि हम किस लिए जाते हैं वहाँ पे। हम धार्मिक काम करने जा रहे हैं, वहाँ जाकर रास्ते में कहीं पे जो धोखे से किसी ने कुछ और गलत चीज़ खिला दी या कोई बात हुई तो उसके लिए ही हमें ये करना पड़ रहा है सब। और क्या है? अच्छा, सवाल तो ये भी है ना कि हम साल के 365 दिन खाते हैं। हाँ। योगी जी ने खाली एक दिन के लिए ये लागू किया, आखिर क्यों? पूरे दिन लागू करते तब। नहीं, एक दिन के लिए क्या, योगी जी ने शुरू से ही कहा है कि सावन के महीने में तो उन्होंने पहले ही मना कर रखा है। अच्छा। शुरू से ही मना कर रखा था। अब क्या, अब तो मान लो कई साल हो गए उन्हें पहले से ही मना कर रखा था। नेम प्लेट लगाने वाली बात तो अभी आई है। हाँ ये अभी आई है। इससे यही बात आ रही है कि हम कुछ लोगों के साथ गलत हुआ है ना पीछे, उसका उन्होंने वो पीछे का वो दिखाते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ गलत हो रही है कि हमें ऐसा खाना मिल गया, ऐसा वहाँ खाना खाया, इसलिए उन्होंने आगे ये नियम बनाया कि जैसे नेम प्लेट लगी होगी, कुछ खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? कह दिया जी मैंने तो, मैंने उनका कह दिया जब वो कहेंगे। अंकल जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम चरण सिंह यादव है।
योगी जी जो बोले हैं कि नेम प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी है ठेलों पे, नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? जो कांवड़ ला रहे हैं वो अपना पूछ के खा लेंगे भैया नॉन वेज है या नो वेजिटेरियन है, वहाँ पे खाते थे पहले। जी, बात अब तो इससे यहाँ कहने पे का क्या मतलब कहने का, अब इस टाइम पे टाइमिंग गलत है इनकी। ये पहले करते, तुम कानून है तो लागू कर देते पहले, उसमें क्या बात है? लेकिन बात तो यहाँ पे साफ सफाई की हो रही है ना। साफ सफाई तो रहती है, कौन मतलब पहले मोमडन लोग जो पानी भी पिलाते हैं, कई जगह हमने देखा भंडारे पे वो सेवा करते हैं कांवड़ियों की, ऐसा थोड़ी है। पर इस तरह से एकदम जो लागू करने पे जो अफेक्ट एकदम यही जाता है कि भाई एक विपक्ष की एक खास कौम को जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि इनको अलग थलग करो समाज से। तो आपको भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बांटने का काम है? टाइमिंग ठीक नहीं है, बांटने का मतलब होना चाहिए, इस तरह का नहीं लगता है, बांटने का काम लग रहा है और क्या है। लेकिन नाम लिखने में ठेलों पे क्या गलती क्या है? नहीं, नाम तो जो ऑलरेडी जो जीएसटी से बात होता ही है, उसके जब जो व्यापार बिजनेस कर रहा है उसका तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है। पर ये जो ठेलियों पे उन पे जो करा जाए तो गलत करा ना। पटरी वाले बेचारे क्या कमा लेंगे उसमें, क्या कमाते हैं उसमें, और क्या फल में वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा बताओ? फल में हिंदू मुसलमान नहीं, उनका ये कहना है कि साफ सफाई से, क्योंकि कांवड़ यात्री भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। स्वच्छता, जो ठेली पे फल बेच रहा है वो पानी डाल के स्वच्छ तो रखता ही है, साफ रखता है, उसमें कोई गंदगी मिला रहा है वो? कोई पर्टिकुलर केस हमने सुना है कि भाई किसी ने थूक लगा दिया, कोई लगा दिया, ऐसा कोई सिंपल इतना बहुतायत में तो होता नहीं है। ठीक है, जैसा आपने देखा कि यहाँ पे कांवड़ यात्रा जो योगी जी ने क्या कुछ कहा था, इस पे हम यहाँ पे ये कवरेज करने के लिए इस समय मेरठ एक्सप्रेसवे पे आए थे, जहाँ हमने यहाँ पे बात करी, लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या इस पे कुछ भी कहा जा सकता है, क्या सच में ये फरमान गलत है या सही है, क्या सच में ये हिंदू और मुस्लिम को बांटता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी किया है वो बहुत सही किया है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं कि उनको इस तरह अचानक से ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है, यहाँ हमने 100 लोगों से बात की जिसमें से 80 लोगों ने ये कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अचानक से ये इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात ला सकती है कि ये हिंदू और मुस्लिम करने वाली बात है। हमारे साथ बस इतना ही, बने रहिए सच टॉक्स पे। धन्यवाद।